हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज आपका मेजर टेस्ट हुआ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का। आई होप आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पेपर डिस्कशन। ठीक है, पेपर डिस्कशन। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऐसा पेयर है, पेयरिंग में आपके क्वेश्चन में है, आपके पास भी आपका क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए में है 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2। तो कह रहा है कि किसका जो है सिंपल है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स होना जरूरी है। यदि नंबर ऑफ मोल्स है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्या कर देते थे, N2 Na कर देते थे, याद आ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता था। तो जैसे कि हम ऑप्शन में जो दिया हुआ आपका पहला 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, क्या दिया हुआ आपका 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ O2, और क्या दिया हुआ 14 ग्राम ऑफ N2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, गिवन मास 16 अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, यानी कि ये किसमें आ जाएगा, 1:2 में आ जाएगा। इज दैट क्लियर। और यदि हम वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यदि हम कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 14 और अपॉन ये कितना हो जाएगा 28, और ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों का सेम आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, सेम। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, Na से, यानी कि सेम नंबर आने वाले हैं। यानी कि आपका पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, जो हमको लगता है कि आपसे जो नहीं बन रहा है उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर भी आपको यदि क्वेश्चन पेपर में परेशानी रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट पर्सनली जो है आप मैसेज करके अपना डाउट्स को सॉल्व पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम, कितना ग्राम दिया हो, 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O, ये। ठीक है, आ रहा बात समझ में। इसका अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन केवल निकालना है। किसका केवल निकालना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ भी है और 10 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 4 और 10 यहाँ भी है। टोटल कितने हो गया आपका 14 दे दिया हुआ। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, Na2SO4.10H2O। ठीक है, बताया था ना इसका निकालने के लिए। इसका टोटल यदि आप कैलकुलेट करोगे, यानी कि सोडियम तो 23 × 2 + 32 + 32 × 4 ऐसे करके जब आप पूरा 16 × 4 + 20 ऐसे इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 इंटू 10 × 16 ऐसे करके जब आप पूरा निकालोगे तो ये कैलकुलेट करके आपका आएगा 322 ग्राम। कितना आएगा, 322 ग्राम। इज दैट क्लियर, ये आपका इतना आएगा। यानी कि ये चीज समझ में आ रहा है कि 322 ग्राम जो है, ठीक है, कौन है, ऑफ Na2SO4, ये है ना, हाँ यस, Na2SO4.10H2O। ठीक है, अब इसमें कितना ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कितना ऑक्सीजन है भाई, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 10 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका टोटल 14, और 14 × 16, क्यों, क्योंकि ईच ऑक्सीजन जो है वो कितना उसका मास हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा 224 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 224 ग्राम, 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका निकल करके आएगा। इतना ग्राम जो है ये कंटेन कर रहा है इतना ग्राम ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम ऑफ ये कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो इसका 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 224 अपॉन कितना हो जाएगा 322। अब कितना का निकालना है आपको, 32.2 ग्राम का निकालना है।
यूनिटरी मेथड, ठीक है। 322 इंटू क्या हो जाएगा 32.2 ग्राम। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और आप करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा 22.4 ग्राम, ठीक है। 22.4 ग्राम ये आपका आंसर आएगा, ठीक। और उस हिसाब से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करें। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं। आगे हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं और ये बोलता है 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, 2.65 ग्राम ऑफ Na2SO4 कंटेन कर रहा है, ठीक है। और कितना लीटर है 250 ml ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और कितना है ये लीटर 250 ml, ठीक है। 250 ml आ रहा बात समझ में। कहता है कि if 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, ठीक है। 10 ml, ठीक है। 10 ml डाइल्यूट कर रहा है कितने में डाइल्यूट कर रहा है 1 लीटर में, ठीक है। 1 लीटर में देन कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी कि क्या आपको निकालना है इसमें मोलैरिटी निकालना है। कंसंट्रेशन याद है, कंसंट्रेशन बताए थे किससे किससे हो सकता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारा कुछ पढ़ाए थे ना, मोल फ्रैक्शन। तो ये सारा कुछ क्या होता है आपका कंसंट्रेशन निकालने का टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है उससे हम लोग, अच्छा ऑप्शन में भी जो आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन में जो सिंबल दिया हुआ है, यूनिट जो दिया हुआ वो मोलर किसका आपका मोलैरिटी का ही है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है मोलैरिटी निकालना है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है m इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, जो आपका नंबर ऑफ जो आपका क्या रहेगा W, ठीक है। W अपन हम लोग क्या देखे थे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट, ठीक, W अपॉन क्या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इनटू 1000 था, ठीक है। इनटू 1000 किसके लिए था, वॉल्यूम हम लोग ले रहे थे किसमें लीटर में, ठीक है। और नीचे में क्या था इनटू वॉल्यूम, और ये किसमें था इन लीटर में, किसमें था इन लीटर में। तो उस हिसाब से यदि हम पुट करेंगे जो डेटा दिया हुआ यानी कि 2 पॉइंट, ठीक है, इतना ही ग्राम दिया हुआ है 2.65 ग्राम और ये हो जाएगा 1000। और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है 106, ठीक है 106। और वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है 250 ml। सिंपल सा था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड था। इस सबको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 m, ये आपका आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। यानी उस हिसाब से आंसर आपका हो रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो 40 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है और वो कितना ग्राम CO2 में 4.4 ग्राम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 आपका है। उसमें आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटम कितना। तो सिंपल सा है, ये भी एकदम 4.4 ग्राम जो CO2 है उसमें जो ऑक्सीजन का एटम होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो एक यदि हम मॉलिक्यूल का बात करें तो उसमें कितना एटम है, केवल 2 एटम्स है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स आ जा रहा है आपका, केवल 2 एटम नजर आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि हम इसका ले कितना, ये कितना हो जाता है आपका 44 ग्राम CO2 का, ये तो पता है ना, कार्बन का 12 + 16 × 2 तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो यदि हम कहें 44 ग्राम ऑफ CO2
निकालना है आपका कितना 4 पॉइंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, लेकिन 44 ग्राम ऑफ CO2 ठीक है कंटेन कितना कर रहा है, ठीक है 44 ग्राम CO2 कंटेन कर रहा है 2 into, ठीक है ये तो पता है, ये बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी क्या बोल रहे हैं जो आपका 6.022, ठीक है एटम का यदि हम बात मॉलिक्यूल का बात करें तो इतना ग्राम ऑफ CO2 जो है, इतना ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CO2 के, या 6 into 6.023 लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 into 10⁻23 लिख रहे हैं। और हर एक मॉलिक्यूल में, इतना मॉलिक्यूल किसका है CO2 का है, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये हम कर दिए, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 12 into 10⁻23 कितना ग्राम में 44 ग्राम ऑफ CO2 में। अब कितना निकालना है आपको 4.4 का निकालना है, 4.4 का निकालना है, ठीक है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 12 into 10⁻23 अपॉन क्या हो जाएगा 44 और इनटू आ जाएगा 4.4, ठीक है सिंपल सा है। और ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आएगा 1.2, ठीक है 1.2 into 10⁻23, ठीक है एटम आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, यानी इस प्रकार से जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखें हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ आगे कहता है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हाँ कहता है कि एक ड्रॉप वाटर में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितना प्रेजेंट है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो देखते हैं। ठीक है क्या क्या डेटा दिया हुआ वो देखते हैं। कहता है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है आपका 0.0018 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपका क्या दे दिया, सॉरी वॉल्यूम है ना मिलीलीटर, ठीक है मिलीलीटर आपका दे दिया हुआ है वॉल्यूम इस प्रकार से, ठीक। अब यदि हम आगे देखेंगे तो कहता है अच्छा ये कितने पे दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, वॉल्यूम दे दिया है। अब वॉल्यूम दे दिया है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, ठीक। अब देखेंगे जरा सा कि डेंसिटी इज इक्वल टू, यदि हम बात करें D इज इक्वल टू क्या होता है m/v, ठीक है वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे डेंसिटी जो दिया हुआ है आपका, सॉरी डेंसिटी यदि हम ये कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यदि हम डेंसिटी 1 माने, ठीक है हम कितना मान रहे हैं डेंसिटी 1, तो क्या हो जाएगा मास का क्या हो जाएगा ग्राम और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा मिलीलीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक सा चीज है, क्लियर है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राम, ठीक है G इज इक्वल टू ml, डेंसिटी यदि 1 हम लोग ले रहे हैं तो G इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम लोग ml, ये यहाँ चला जाएगा यदि डेंसिटी 1 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 0.0018 ml इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम। बात समझ में आया कब, जब हम लोग डेंसिटी 1 कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक। इतना चीज समझ में आया। अब कहता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यदि हम लोग निकाले, ये अपने को क्या निकल गया ग्राम निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट अभी हम लोग को मिल गया ये वाला 0.0018 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 18। अब 18 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 × 10⁻⁴, ठीक है। क्या निकल करके आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी n नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब निकालना क्या है आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस मोल्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 6 × 10⁻23 इंटू 1 × 10⁻⁴। तो कितना हो जाएगा ये 6 × 10⁻19, ये इतना आ जाएगा आपका आंसर,
ठीक, और ये किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यस 6.023 है। यानी वही, यदि हम एवोगाड्रो नंबर इसका वैल्यू 6.023 ले लें तो आंसर आपका आ जाएगा 6.023, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको परेशानी आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये देख लेते हैं। कहता है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको परेशानी आ सकता है, 19.7 kg ऑफ गोल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, 19.7 kg ऑफ गोल्ड, ठीक है, 19.7 kg ऑफ गोल्ड, ठीक है। डेटा लिख रहे हैं साथ में, 19.7 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ गोल्ड वे आर रिकवर्ड, ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि केजी में दिया हुआ है, गोल्ड किसमें दिया हुआ है, केजी में, इतना केजी गोल्ड जो है स्मगलर से बरामद किया गया। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा, हाउ मेनी एटम्स, इसमें एटम्स आपको निकालने हैं। फाइंड आउट क्या करना है आपको, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 19.7, ठीक है, केजी जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19700, ठीक है, ग्राम। इसमें हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ 197, गोल्ड का 197 ये दिया हुआ है, ठीक। काम अपना आसान हो गया। अब क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, यानी कि 19700 और ये 197, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 मोल्स की तरह निकल रहा है, केवल 100 निकल रहा है। निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, तो बड़ा ही आसान है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 सॉरी 25, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। और उस हिसाब से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। कहता है, हाँ ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन, ये नोटबुक का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला भी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ये भी आप कर सकते हैं, डेंसिटी वाले से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ खास नहीं लग रहा है जो आपको बताए हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ये सारा भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, ये तो उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 44 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, 44 इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ, ठीक है, CO2 जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 का बात करें तो उसमें कितना 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बेटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 44 ग्राम CO2 का तो अपने को पता ही है, क्योंकि इसका कितना हो जाता है 44 हो जाता है, तो 44 में तो इतना होता है। डायरेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको लगा था बता देना था, वो हम बताएं। उसके बावजूद आपको कुछ लगता है कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे मार्क्स आए होंगे। और इसके बावजूद भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे क्वेश्चन में कि ये पूछना है, तो आप जरूर से जरूर पूछ करके अपना डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।